अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबिन मेमण। नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं NA 249 जे हवाले सां। ॿीहर ॻणप ते पिण पीपुल्स पार्टी खां सवाइ सभिनी पार्टियुनि पारां एतिराज़ कया विया। सभिनी पार्टियुनि जो चवणु हो त ॿीहर ॻणप जो बाइकाट कयो थो वञे, जॾहिं त पीपुल्स पार्टी पारां इन्हनि सभिनी एतिराज़नि खे रद्द कयो वियो। पीपुल्स पार्टी जो चवणु हो, पीपुल्स पार्टी जे अॻुवाणनि जो चवणु हो त मुखालिफ़नि खां पीपुल्स पार्टी जी जेका जीत आहे उहा हज़म न पई थिए। पीपुल्स पार्टी पारां चयो वियो त पीपुल्स पार्टी ते इलाही तमामु घणा कम कराया आहिनि, जंहिंजे करे मुखालिफ़ इन खे बर्दाश्त नथा करे सघनि। मुखालिफ़नि खां पीपुल्स पार्टी जी सोभ या कामयाबी हज़म नथी थिए। पीपुल्स पार्टी खां अलावा सभिनी पार्टियुनि इन ते ॿीहर ॻणपत ते जो बाइकाट कंदे इन ते तहफ़ुज़ात जो इज़हार करे छॾियो आहे। मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि पिणु कई वई। उन जो चवणु हो त इलेक्शन कमीशन ऐं पीपुल्स पार्टी जो जेको रवैयो आहे उहो सही न आहे। इलेक्शन कमीशन पीपुल्स पार्टी जी बी टीम बणियल आहे। मजमूई तौरु कोशिशि कंदासीं त इन प्रोग्राम में इन मौज़ू खे कवर करे सघूं। स्टूडियो में जे महिमान असांखे ज्वाइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी रहा PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ सरबुलंद खान साहब। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि फोन लाइन ते नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ फ़ाज़ शफ़ीक साहब। फ़ाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फ़ाज़ साहब, आपसे शुरू करूंगी। नून लीग की दरख्वास्त पे रिकाउंटिंग का फैसला किया गया। रिकाउंटिंग के बाद भी नून लीग के तहफ़ुज़ात हैं। नून लीग समेत बशमूल तमाम तर जो पार्टियां हैं पीपुल्स पार्टी के अलावा, क्यों नताइज पे क्या तहफ़ुज़ात हैं या रिकाउंटिंग के हवाले से अब क्या तहफ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आज रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ है जी, आज पहला दिन था। इसको तकरीबन 10 दिन लगेंगे, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन रिकाउंटिंग को कंप्लीट होने, क्योंकि 276 बैग हैं और डेली बेसिस पे के अगर 20 बैग भी खुलते हैं मैक्सिमम, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने दिन लगेंगे। और जितनी रिकाउंटिंग हो चुकी है तो नतीजों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो उतनी बरतरी पीपुल्स पार्टी की अभी तक तो बरकरार है। देखिए, आज कितने बैग खुले? 20 बैग खुले जी। कुछ भी नहीं होता वो। असल में इशू क्या है कि इशू ये आया है कि एकदम से, मतलब आप सब पूरे पाकिस्तानी कौम, अच्छा ये हम नहीं बोल रहे, इस वक्त ये बोल रही है पूरी पाकिस्तानी कौम, मतलब पूरी दुनिया बोल रही है कि रात के 12 बजे तक नून लीग जीत रही थी, उसके बाद एकदम से पीपुल्स पार्टी जीत गई। तो ये एकदम से जो जीतना होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये आप भी जानती है और सब लोग जानते हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से PTI को जितवाया गया, मतलब एक नाजायज और बुरी तरीके से PTI को जितवाया गया, तो उसी तरीके से ये पीपुल्स पार्टी भी आ गई है जी। अच्छा, ये एक देखें, हम तो चले पॉलिटिकल लोग हैं, मैं भी पॉलिटिकल हूँ, आप सहाफी है, आप इन चीजों को समझती हैं, मैं भी इन चीजों को समझता हूँ। लेकिन जो एक आम आदमी होता है ना, नॉर्मल, जो जिसका माइंडसेट पॉलिटिकल नहीं होता, वो जब देख रहा होता है ना, अच्छा हमारे पास रात 11 बजे तक सबके मैसेज आए पाकिस्तान से भी और बाहर से भी, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, और एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब लोग सोच ही नहीं रहे थे। पीपल वॉज थिंकिंग कि PTI और नून लीग का मुकाबला है, या PTI वो पीपल्स अपना नून लीग और TLP का मुकाबला है, और हमने भी नहीं सोचा था कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे आ जाएगा। अब आप एक देखिए ना, कॉमन सेंस की बात फ़ाज़ साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नून लीग ने जल्दबाजी की अपनी कामयाबी का जश्न मनाने या कामयाबी के हवाले से इतना पुरुमीद होकर उन्होंने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया। 2:30 बजे के बाद उनकी क्रैश शुरू हो गई जब देखा कि पीपल्स पार्टी विन कर रही है। ठीक है, हमने जश्न तो नहीं मनाया, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 7 बजे से RO ऑफिस में मौजूद था और अगले दिन सुबह 5 बजे तक मौजूद था शहरी तक। बीइंग अ प्रेसिडेंट कराची, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो सुबह 10 बजे 8 बजे से 9 बजे से मैं हल्के में था, शहरी के बाद घर गया था चेंज करके, 9 बजे से हल्के में था। फ़ाज़ साहब, अब क्या तहफ़ुज़ात, अब क्यों बाइकाट किया गया, अब क्या मामलात हैं? रिकाउंटिंग तो आप ही के मुतालबे पे हो रही है ना? देखिए, किसने बाइकाट किया? MQM और PTI ने बाइकाट जी। तो उन्होंने दरखास्त लगाई है ना रीपोल की जी। वो कहते हैं कि रीपोल होने चाहिए, री इलेक्शन होने चाहिए तकरीबन। देखिए सभी ये सीट हमारी है जेन्युइनली, आपको पता है 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे क्या हुआ था। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने माशाल्लाह से 7,500 वोट लिए और हमने लिए थे 35,800 वोट और PTI ने लिए थे 36,200 वोट। तो ये 500 वोटों का फर्क था, 500-600 वोटों का फर्क था 2018 से।
और इस वक्त आप देखें ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, मुस्तरद शुदा वोट जो है वो 750 है, इधर जीत आपकी 500 से हो रही है। तो ये चीजें समझ में नहीं आती एकदम से। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी, आप, मैं ये नहीं कह रहा, आप किसी होटल पे जाए, किसी दुकान पे जाए, किसी भी जगह जाए, किसी कॉलेज चले जाए, किसी ऑफिस चले जाए, वहां पे भी आप यही सोचिए ये पीपल्स पार्टी ने दान ली की है, ये पीपल्स पार्टी गलत है, नून लीग की। मतलब अब जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में है। अब किसकी सीट है? पीपल्स पार्टी कह रही है हमारी सीट है, नून लीग कह रही है हमारी जो है वो सीट है। आप मेरे साथ जी। मैं इसमें सलूट दूंगा सईद गनी साहब को, उन्होंने एमक्यूएम वाला काम किया है जो एमक्यूएम 2014-15 में करती आई है, कराची में 16 में करती आई है। इन्होंने सारा पोलिंग का स्टाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का लिया, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर है जी, इन्होंने फायदा उठाया। 800 के 800 पोलिंग एजेंट एजुकेशन के वो थे, टीचर्स थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो दिए गए इलेक्शन कमीशन को, वो सारा इनका पेड एम्प्लॉय था। कभी आज तक आपने सुना है कि उसकी फाइल के साथ, पोलिंग एजेंट की फाइल के साथ लिफाफा जाए? कभी सुना है आपने आज तक इलेक्शन में? आप माशाल्लाह मेरे हिसाब से 20 इलेक्शन तो देख चुकी हूँ, कभी सुना है आपने कि लिफाफा? फा साहब मेरे साथ रहिएगा, मेरे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मैं उनसे भी बात कर लूँ। नईम अमान साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, आपने हमें अभी ज्वाइन किया, वेलकम कहते हो, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बुलंद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी ने नतीजे को तस्लीम किया है, नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात, दूसरी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस पे इलेक्शन ही दोबारा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबीन। मैं आज खुद काउंटिंग में मौजूद था जब रिकाउंटिंग होने जा रही थी, तो हमने मैं आज के दिन पे बात करूंगा और जी बिल्कुल, आज ही के दिन पे। हाँ, तो हमने कहा कि बताएं जी, ये जो थैले आपने उठाए इन पर सील दिखाया हमें। तो सबसे पहले आरओ साहब और डीआरओ साहब और उनकी इंतज़ामिया बुखला गई और वो सील नज़र नहीं आई। तो हमने कहा कहाँ गई? तो कह रहे कहीं गिर गई होगी। तो हमने कहा जब शुरू ये सही हो रहा है तो अख्तिताम कैसे होगा? तो हमने कहा उनको चलो ठीक है, आप हमें फॉर्म 46 दे दें, जो रिज़ल्ट आपने कंपाइल किया है जिस काउंटर की बुनियाद पर, काउंटर स्लिपों की बुनियाद पर, वो हमें दे दें जी। आप फिर रिकाउंटिंग शुरू करें ताकि हम उसके साथ उसको मैच कर लें कि आपके जितने भी काउंटर स्लिपें यहाँ से कटी हैं उनके हिसाब से वो अगर इतनी तादाद में वोटर हैं तो हम मान जाएंगे। तो उन्होंने उससे भी इनकार किया कि भाई हमें तो सिर्फ रिकाउंटिंग का कहा गया है और हमने कहा कंसोलिडेशन का भी कहा गया है, कंसोलिडेट करें चीज़ों को और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इस पर मां सिवाय पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान एमकेएम और उसके पीएसपी साथ पीएसपी और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी और 4-5 जो है आज़ाद उम्मीदवार और टीएलपी और एक और कोई 2-3 पार्टियां जो बिल्कुल उनके नाम में नहीं, पासबान वगैरह के भी थे। यानी कि 8-10 जितने भी उम्मीदवार थे सब ने मुत्तफिका तौर पे बाईकाट किया और हमने कहा जब तक आप सील लगी चीज़ें हमें नहीं दिखाएंगे, आप हमें फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम इसका बाइकआउट करते हैं। हमने आके बाहर प्रेस ब्रीफिंग भी दी और उसके बाद अगर आप इलेक्शन डे की बात करते हैं, इलेक्शन के दिन की बात करते हैं, इलेक्शन की जब से इलेक्शन शुरू हुआ गुज़िश्ता 15 दिनों से सईद गनी साहब खुद आके बैठते थे और उन्होंने कम से कम करोड़ों रुपए प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं इन्होंने दिया इलाके में। वो तामीराती पीपल्स पार्टी तो डिनाई कर रही है कि हमने नहीं दिया कुछ भी। आप मेरे साथ सभी चले वहाँ सड़कें मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पाइप पड़े दिखाऊंगा गलियों में, सड़कों पे, जिन्होंने 40 साल में इन्होंने जो जिस जगह को इन्होंने खंडर बना के रखा था उन्होंने सिर्फ 20 दिनों के अंदर उसमें कुछ बेहतरी लाई और हम उनके शुक्रगुजार है कि नींद से जागे हमारे मुकाबले में, क्योंकि हमने तरक्याती काम किए थे तो अवाम इनसे डिमांड कर रही थी कि आपने 40 साल से तो नहीं किए, तहरीक इंसाफ ने 2 साल। आप लोगों ने कौन से तरक्याती काम किए? फैसल वाडा साहब तो इलाके हल्के में नजर ही नहीं आए, हमारा पूरा प्रोग्राम हुआ था इस पे। फैसल वाडा साहब आए हैं 2-3 दफा, आपकी बात ठीक है, वो बहुत कम आए हैं चूँकि वो वफाकी वजीर थे। हम यहाँ उनके मामला देख रहे थे। हमने 50 से 55 करोड़ रुपए लगाए हैं, उनमें सड़कें हमने नहीं बनवाई, पानी की लाइनें डलवाई, सेवेज डलवाए और बहुत सारा काम हमने किया।
इसीलिए सईद अली साहब ने करोड़ों रुपए हुकूमती खजाने के मुंह खोल दिए इस सीट के लिए। मैं नईम साहब मेरे साथ है, बात तो पूरी जी 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 प्लीज जी बात सुने जी। फिर भी ये नाकाम नजर आ रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जितनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के इनके जो आरओ से मेरे भाई ने बात की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसरान, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की। और फुटेजेस भी आ गई कि वो खुद वो जो है वो मैनेज कर रहे हैं और वो वोट जो है कम हुए वो उनको ठप्पे लगा के वो पूरा कर रहे हैं। वो फुटेजेस आई हैं और वो ऑन द रिकॉर्ड है। और इनके जो लोग थे वोटर तो वहां के निकले नहीं, 5% से ज्यादा वोटर वहां थे ही नहीं निकलने के लिए। इन्होंने बाहर से लोगों को बुलाया और जाली वोट डलवाए। और जो वोट कम थे, जो परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए वोटर का, उसको भी उन्होंने पूरा किया। आप मुझे बताएं कि तमाम पोलिंग स्टेशनों से, यानी कि 90% पोलिंग स्टेशनों से 5:30-6 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना शुरू हो गया। जिन पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट नहीं आया 100 के करीब, वो क्यों नहीं आया? चूंकि वोट कितने कास्ट हुए? 200 से 250 पूरे पोलिंग स्टेशन से, जिससे 2-2 हजार कास्ट होते थे। जब 2 से 250 कम रहा, कम था, तो ये गिनने में इनको रात 4-5 क्यों बजे? जी नईम साहब, मैं चाहूंगी गुफ्तगू आपने सुनी। चोरी कर रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से मैनेज करें, हम इसको किस तरीके से कवर करें, आदाद शुमार किस तरह सेट करें। नईम साहब आज की बात करेंगे। आज जो हुआ है, तमाम पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम तर पार्टियों ने बायकाट कर दिया दोबारा जो गिनती के हवाले से जो सूरत हाल थी, और पीटीआई ने या दूसरी जमातों ने कहा है कि इस पर दोबारा जो है इलेक्शन होना चाहिए। पहले तो मैं इत्तेफाक करूंगा मेरे भाई सरबुलंद से कि जैसे इन्होंने कहा कि 200 से 250 लोग टोटल वोट देने के लिए आए। इत्तेफाक इसलिए करूंगा क्योंकि इनके कैंप की जो सूरत हाल हमने देखी थी, मैं खुद वहाँ मौजूद था। और बात पता है कि इलेक्शन के अंदर 2018 25 जुलाई के इलेक्शन में क्यों बार क्यों हुई, और इसी तरीके से एक जमात वो जिसकी एक अदद फिश उनको दे दी गई और कहा कि एक बात ये है कि आपने राइट लेफ्ट और करतब दिखाने, और एक ट्रेनिंग उनका बिठाया गया और वो भी वहाँ अनसक्सेस हुई। बात ये कि बात जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन किसी चीज़ पर आदमी लड़ता है। तरीके इंसाफ की अगर मैं बात करूं, जैसे ज़मीनी इलेक्शन, ये 11वां ज़मीनी इलेक्शन था, कल भी इनको पंजाब के अंदर जो है बुरे तरीके से उनको नाकामी मिली। और अभी तरीके इंसाफ जो बात कर रही है, इस वक्त जो इलेक्शन 2013 के अंदर अगर मैं जाऊं तो 2013 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर 61,017 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, अब्दुल्ला बलोच को मिले थे। और अगर मैं बात करूं जीत का सेहरा एमक्यूएम को मिला, और जैसे इलेक्शन होते थे जिसमें 67,000 वोट जो है वो ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब को मिले थे। ये तो अभी काउंट कर रहे हैं, 16,000 को वोट भी इनको लग रहे हैं कि ये ज्यादा वोट जो है वो इनको पड़ गए। फिर एलआई के अंदर अगर बात करूं, चेयरमैन जो था, चेयरमैन एमक्यूएम का था और वाइस चेयरमैन जो था वो तरीके इंसाफ का मौजूद था। और नीचे यूसी के जो चेयरमैन थे, जितनी यूसियां डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मौजूद हैं, 80% यूसियों के जो चेयरमैन थे, काउंसलर थे, वो मुस्लिम लीग नून के वहां मौजूद थे। उसके बावजूद 2018 के अंदर जो सबसे बड़ा जो बिग इशू है इस वक्त हल्के के अंदर जो लोग महसूस करते हैं वो है पानी का इशू। एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट यूसी के चेयरमैन, काउंसलर होने के बावजूद वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके और वही कैंडिडेट उतारा उन्होंने तरी अपना मुस्लिम लीग नून का। और फैसल वाडा पानी का मिनिस्टर होने के साथ जो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है पानी का, जो पूरे वेस्ट के अंदर इस वक्त जो है वो लोग महसूस करते हैं कि हमें पानी नहीं मिल सका और वो नाकाम हुए। इनकी जो है वो बेड गवर्नेंस की वजह से हमें वहां जीत नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि हम सक्सेस होके वहां से निकले, शुक्र होके हम लोग निकले। अब होता ही है कि जब हार जीत तो एक मुकद्दर का गेम है, एक अखलाकियात होती हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि पीडीएम अगर कोई नहीं समझता कि यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी अगर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीतेगा तो मैं सबसे पहले मरीम नवाज साहबा को जो है वो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और अगर ये जो इलेक्शन होंगे, जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट विन कराएगा, हम मनोमन उसको एक्सेप्ट करेंगे। कैसे मुबारक देंगे? वो तो कह रहे कि हमारी सीट पीपल्स पार्टी ने ली है ना, नून लीग को तो ये तहफुजात हैं। फैसल साहब गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भाई हमारे नईम भाई इस चीज को मान लें कि आपकी बात सारी सही है कि नून लीग के चेयरमैन काउंसलर थे, पीटीआई का वाइस चेयरमैन था, एमक्यूएम का चेयरमैन था, सारी चीजें मैं मानता हूं। एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मैं वहां पे मौजूद रहा पूरा दिन हल्के में, आप भी हो, सही है। उसके बाद मैंने पोलिंग स्टेशन में कितनी दफा लोगों को, कोई 8 पोलिंग स्टेशन में जाके मैंने पकड़ा है
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को विद फॉर्म 45 दोपहर के कोई 3 बजे, दोपहर के कोई 2 बजे जो साइन करके और अंगूठा लगा के बैठे थे। 20-20 फॉर्म कैंसिल कराए आरओ से, 20-20 फॉर्म मैंने खुद जाके पकड़ा, मेरे वहां वीडियोस मौजूद है। वो किस खाते में बनी थी? एक तो नंबर 1, भाई आप जब तक रिजल्ट नहीं लिखेंगे आप फॉर्म 45 साइन और अंगूठा लगाएंगे ही नहीं। उसके बाद मैंने खुद पकड़ा है कोस्टरों के अंदर, आरओ ऑफिस की कोस्टरों के अंदर रिजल्ट चेंज करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, खुद पकड़ा है। उसके बाद जब तक रात को 11 बजे तक नून लीग लीड कर रही थी, उसके बाद एकदम से रिजल्ट चेंज हो जाता है। सर बुलंद भाई जैसे बोल रहे हैं ना कि कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट बहुत लेट आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल लेट आए। कुछ पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए नहीं है। मैं आपको सिचुएशन बताऊं वहां पे क्या थी। मैं कल ताज अदर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा था कि अफ्तार का टाइम था, इसी वजह से थोड़ा ब्रेक हुआ, फिर वो गेप नहीं कोरोना भी और रमजान भी, गर्मी भी, और बात ये कि जी रिजल्ट डेट आने की। और मैं फाद भी मौजूद है, ये बताएं कि टोटल पोलिंग स्टेशन थे कितने और कितनी यूसियां थी। अगर बात ये कि मैं इल्जाम लगाऊं फाद भी आप पे, तो साबित भी मैंने करना है कि आपने गाड़ियों में पकड़ लिया। तो ये बताएं आपको तहफुजात तो 27 पोलिंग स्टेशन के ऊपर थे, 27 में तो जजमेंट आ गई थी, 7 आपके पास थी, 7 हमारे पास थी, जिसे 4 एमकेएम के पास थी, 3 पीटीआई के पास थी, 2 पीएसबी के पास, 4 टीएलपी के पास। तो आपने एप्लीकेशन वापस लेने की क्यों दरखास्त दी थी? आपको लेनी नहीं चाहिए थी एप्लीकेशन। नहीं भाई मेरे गले में बड़ा शदीद दर्द है। जी प्लीज फाज साहब कंप्लीट करें जी। नहीं भाई मेरी तो सुनने, मेरे गले में दर्द है, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। अब पता है इशू क्या है कि देखिए मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ। मैं वहां पे मैं देखिए आई विटनेस हूँ, मैं कुरान उठा के कसम खाने को तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आरओ से या वो डिस्ट्रिक्ट का जो वो उनका नदीम अजहर साहब है, उनसे किसी से भी पूछे कि मैं वहां पे कितनी देर था, कितनी हमारी लड़ाइयां हुई हैं, कितने बर्थडे हुए। आप अगर रफीउल्लाह से पूछ ले, आप कादिर साहब बंदूखेल से पूछ ले कि फाद वहां पे मौजूद था या नहीं था। अब सिचुएशन क्या है कि मैं आपको बताऊं कि 11 बजे तक एक चीज जीत रही है और उसके बाद एकदम से रिजल्ट चेंज होता है। देखिए सस्पेंस तो था ना, फिल्म में सस्पेंस आ गया था, जब ही तो डायरेक्टर ने बोला कि इसकी रिकाउंटिंग कर लो, वरना डायरेक्टर क्यों बोलता? आप मेरी बात समझ रहे जी? जब ही तो बोला गया कि इसकी रिकाउंटिंग भी करें, इसके और मामला जो है वो भी देखे जाए। अभी तो आप देखिएगा ये रिकाउंटिंग पे सिचुएशन जा रही है ना, उसके बाद ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रिपोल में जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक साइड है और सारी पार्टी एक साइड खड़ी हुई। अब सिचुएशन बहुत खराब है। सर बुलंद साहब मिर्जा साहब के साथ खड़े होकर आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा ही है सर बुलंद भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही था, आज हमने ज्वाइन भी किया। और पार्टी का आपके बराबर में पीपल्स पार्टी का बंदा वो कैंडिडेट खड़ा हुआ था, आप मुस्तली जी बिल्कुल, आप दोनों तीनों साथ खड़े हुए थे ना? जी। अब सिचुएशन ये है कि मुझे 90% ये इसकी सिचुएशन लग रही है कि ये री इलेक्शन में जाएगी। फादमी इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, शफाफ इलेक्शन कराना। अगर आपने कुछ लोगों को अगर आपने पकड़ा और बात ये कि आइडेंटिफाई किया, मुझे बताएं कि कोई एक एग्जांपल दे दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन या अहदेदार, उसके हाथ में पोलिंग का जो है वो पूरा जो है वो बैग या उनके पास वोट मौजूद थे। देखिए बात ये कि इल्जामात में अगर आप पे लगाऊं तो साबित भी मैंने करना है। आपके इल्जामात सिर्फ 27 जो है वो पोलिंग स्टेशन के थे और 27 के बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरा हल्का खोल के रख दिया और खोल के रखा। और आज जो आपने सुबह किया, 9 बजे आपको बुलाया गया था, तमाम पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, 11 बजे तमाम पार्टी के लोग थे वो विड्रा करा कि क्यों चलेगा, और आपका अपना कैंडिडेट चला गया। और बाद में पोलिंग स्टेशन आपका जो है वो इलेक्शन कमीशन आपको कॉल करता रहा कि आप आए, आपको फॉर्म 46 चाहिए, बैठ के आप बात करें, तो आप तो खुद ही पीछे हट के चले गए। अभी तो काउंटिंग हो रही है अपनी जगह पर, और इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि बात ही का शफाफ इलेक्शन कराना। और कहीं पे अगर
अल्लाह न करे कहीं पर कोई ऐसी चीज नजर आई है तो वो कैमरे में क्यों नहीं आई। फिर इलेक्शन वाले दिन आपने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि धांधली हो रही है, हमने फलां को पकड़ लिया, फलां को जो है हमने जो है वो ये फलां जगह लोग निकल के बाहर आ गए। अब जब इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद आप निकलते हैं इल्जाम लगाने के लिए, मैं समझता ये हूं कि आप ये जो है वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, पोलिंग जो है वो जो इलेक्शन की और इलेक्शन जिस तरीके से ये हुए हैं इसकी भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन गई हुई है, उस पर रीपोलिंग हो रही है, शाम का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिला वजह आप ये तबसरे करें कि वो हमने पकड़ लिए, गाड़ियों में वोट डाल रहे थे, इतनी भी आप मतलब जो है वो अंधेर नगरी ना मचाएं, क्योंकि बात ये है कि अवाम जो है वो देख रही है। और पोलिंग स्टेशनों के ऊपर 11 यूसीओ के ऊपर मैं आपको बताऊं, आपकी जो पोलिंग जो आपके कैंप बने हुए थे सर, वहां जो सूरत हाल थी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके कितने वो जो आपके कैंप लगे हुए थे, कैंप सर आपके अपने कैंडिडेट वो जो आप लोगों के बिठाए हुए थे, वहां हमला बिठाया हुआ था, आपका स्टाफ था, जो आपकी पार्टी के लोग थे वो खुद ही गायब हो गए थे। जो सूरत हाल वहां थी, वहां पर पोलिंग स्टेशनों के अंदर जो सूरत हाल, आप खुद भी वहां मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था। मैं चाहूंगी कि बुलंद साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लूं, उसके बाद मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, एक बात ऐड कर रहा हूँ जी, सॉरी भाई, 1 मिनट दीजिएगा जी जी। ये आज आपने देखा कि तकरीबन टोटल 55 वोट मुस्तरद हुए जी, और 22 जिसमें से पीपल्स पार्टी की। तो वो तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि इतना ज्यादा मार्जिन का डिफरेंस नहीं होगा, कुछ आगे भी हो सकता है। उनका तो ये कहना था कि हो सकता है हम ज्यादा वोट लें, हम ज्यादा मैं उसको भी जस्टिफाई कर दूं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद जो है वो कैंप में मौजूद था पीपल्स पार्टी के। वहां हुआ ये कि जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे वो जब मैसेज करते थे 8300 के ऊपर, तो उनका पोलिंग स्टेशन निकल के आ रहा था। जब उनको स्लिप हम भर के दे रहे थे कि आप जाएं पोलिंग स्टेशन पे, वहां जाके उनका रिकॉर्ड ऑन नहीं हो रहा था। अब अगर बात यह है कि कुछ वोट अगर वहां निकल के ऐसे आ गए तो वो भी सामने निकल के आ रहे, वो क्लियर हो रही चीजें, लेकिन इतना ज्यादा वो मार्जिन नहीं है, इतना ज्यादा गैप नहीं है। बात है डिलीवरी का, डिलीवरी आप लोगों ने नहीं की। आपके चेयरमैन थे, काउंसलर मौजूद थे, आपका फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद था, आप जो कैंडिडेट था, डिलीवर कुछ नहीं किया और आप कह रहे हैं हमें वोट मिल गया। कैसे वोट मिल गया आपको? कह रहा हूं कि ये इस सदी का, इस 10 सालों में इतनी मुनज़्ज़म मैनेज की हुई धांधली नहीं हुई है। जो पूरी हुकूमती मशीनरी पूरे पाकिस्तान में सूबाई मशीनरी इनकी लगी हुई थी। हमारी पंजाब में इलेक्शन हुए ना कल, हमने तो कोई धांधली वाला चक्कर तो किया ही नहीं। आप लोगों ने धांधली की इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, आप लोगों ने इलेक्शन टोटल मैनेज किया। आज मुझे बताएं फहद भाई, आप सुन रहे, आज इनके जो बोरे खुले उनके सीलें नहीं लगी हुई थी। आप मुझे बताएं, शुक्र है धुन नहीं पड़ी थी। नहीं, मैं आपको सीलें देखो, डस्का में दोबारा इलेक्शन हुआ, यहाँ भी करा ले, आप क्यों डर रहे हैं? आप रीपोलिंग करा लें, आप दें दरखास्त, हम तो मना नहीं कर रहे, आप देते दरखास्त। आपने भी दरखास्त दी, आपकी दरखास्त तो वो किस लिए रिजेक्ट हो गई? आप 7वें नंबर पे 5वें नंबर पे खड़े हो। सबीन इन्होंने खुद दरखास्त दी थी कि हम रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे, रीपोलिंग कराएंगे। आज इससे खुद भागे। हमारे साथ मुफ्ताज साहब, हमारे साथ तमाम कैंडिडेट इस बात पर मुत्तफिक हो गए, पीएसपी समेत तमाम जमातें एमकेएम के भाई रीपोलिंग कराते हैं। ये आज की बात है। और इन्होंने ये भागे हैं पीपल्स पार्टी वाले मैदान छोड़ के। इन्होंने कहा नहीं जी रिकाउंटिंग। हमने कहा भाई जिस चीज की, जो चीज आपकी अमानत थी, आपके पास सील लगी हुई चीजें थी कि इसके अलावा जब वक्त पड़ेगा उससे पहले कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, ये कौम की अमानत है, तो इसकी सीलें कैसी टूटी? मतलब वो कह रहे भाई सब कल भी 84 पे जो नतीजा आया और ये जो ज़िमनी इंतखाबात, आप नहीं समझे कि अवाम का भी इसमें कुछ रिएक्शन है, कुछ रद्द-ए-अमल है? मौजूदा पीटीआई की वफाक सीट तो ऑलरेडी नून की खाली हुई सीट थी। ये वाली सीट जो है ये हमारी सीट थी, वाहिद एक सीट, जितने भी बाई इलेक्शन हुए। लेकिन इसमें भी जो है इन्होंने एमकेएम को पीछे छोड़ दिया। जो एमकेएम जिस चीज़ के लिए मशहूर थी, इन्होंने अपनी इंतजामिया बिठाए, इन्होंने इनके जाली वोटर थे, सारे जाली वोट इन्होंने डलवाए अपने प्रिजाइडिंग अफसरों के तहत, तो अपने लोग लगा के वीडियोस आई हैं सबीन। और ये इन्होंने काफ़ी, जिस पोलिंग स्टेशन पे इनके बस नहीं चलता था वह इन्होंने फायरिंग कराई, इनके लोगों ने, उनके वीडियोस भी हैं, झगड़े कराए इन्होंने। और इनके पोलिंग स्टेशन पे तो अब मैं कह नहीं सकता खाली तो इनके पोलिंग कैब पड़े हुए थे। मेरे पास फुटेज मैं आपको भेज दूंगा। मैं ब्रेक का वक्त है। फहद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया। फहद भी सुन ले, 2018 में इनके 6 से 7 हजार वोट है, हमारे 35,000 साढ़े 35,000 वोट है। ये जिनको हम किसी गिनती में नहीं ला रहे थे, मुकाबला तो नून और पीटीआई का था,
पीटीआई और टीएलपी का था, ये बीच में कहां से आ गए आप मुझे बताएं। वो जादू वाले इलेक्शन हुए नहीं, 25 ये जुलाई बात को। है। इनका नंबर ही नहीं था। खुद भी और ये किसी 3 साल की कांग्रेस पर ये और जितने भी सर्वेज हुए सभी सारे सर्वेज में इनके 5% लोग इनको, 20% हमें और 15-18% ये पेड सर्विस करा के समझते हैं कि ये जीत जाएंगे। पल्स वालों ने, जियो वालों ने करा के हमारे बहुत शुक्रिया फहद ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त है मुख्तसर वक्फे जो, वठूं था वक्फो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते वधाईंदासीं। नईम साहब, बड़े इल्ज़ामात लगे हैं और ये भी कि सईद गनी साहब ने 95% जो है वो एजुकेशन का जो तमाम तरह, जैसे अभी बुलंद साहब ने भी बात की और जैसे फाद ने भी बात की कि उनका स्टाफ बिठाया हुआ था। देखिए, बात ये कि इलेक्शन कमीशन सईद गनी जो है वो खुद चल के नहीं गया कि आपको मैं अमला दे रहा हूँ और अमला मेरे ही बिठाओ आप। इलेक्शन कमीशन ज़रूरियात की तेज जब से हुकूमत से रब्ता करती है तो पोलिंग तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बी टीम बनी हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, बी टीम नहीं बनी हुई है, खुद मुख्तियार इदारा है। खुद मुख्तियार इदारे के अंदर इनको ये लगता है कि बात ये कि डस्का के अंदर जीत जाएं तो ये ठीक है, हमारी जीत नसीब हो गई है, और ये 11 जगहों पर जो है वो इलेक्शन जो है वो हार जाएं और इनको लगता है कि अभी भी हम जीतेंगे इस हल्के में आगे। तो ये सब मैं समझता ही हूँ कि ये अच्छा है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखें, अभी इन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन के अंदर इनको हम काउंटिंग पर ही नहीं लेके जाते। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप काउंटिंग में लेके जाओ, हमारा 7000 वोट था वहाँ मौजूद, लेकिन 3 साल की अपनी वो प्रोग्रेस बता दें जो इन्होंने हल्के के अंदर डिलीवर की हो। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, वहां जो हफ्सा नफसी इन्होंने फैलाई, वहां बना रोड इन्होंने बनवाया, न गलियां चौराहे, स्ट्रीट लाइट्स, कब्रिस्तान, वहां पानी, वहां गटर की लाइनें, वहां इसी तरीके से बात, अगर मैं बाप से बात करूं तो वहां पानी का सबसे बड़ा इशू था। वो खुद मिनिस्टर जो है वो पानी का होके वहां पानी डिलीवर नहीं कर सका और न आरोग्य को प्लांट लगा सका, और ये इनकी नाकामी की शिकस्त हुई। जहां हम खड़े थे आज ये खड़े होकर आके 7-8 आरओ प्लांट्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी तरह 4 सबीन में ये भाई मेरा बात कर रहा है, आप पीपल्स पार्टी की यहाँ सूबे में हुकूमत है 40 साल से, वो इलाका आज भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ जो सड़कें बनी है, जो पानी की लाइनें डली, वो फैसल वाडा साहब ने ही डलवाई अपने 55 से 60 करोड़। वो नहीं, कई इलाके ऐसे हैं कराची में डलवाते तो फिर बात ये जीत भी जाते हैं। बात ये कि टोटल 11 यूसीओ के अंदर से 9 यूसीओ पर, तो मैं आपको बताऊं 11 यूसीओ के इलेक्शन के अंदर 5 जगहों पर की जब्त है, जहां इनको वोट क्या पड़े 17, जहां इनको वोट पड़े 24, जहां इनको 34 वोट पड़े, जहां से इनको लीड मिली थी। को 20 सालों बाद पीपल्स पार्टी की ये काम तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने रातों रात किए हैं ना। ये तो लाखे ख़वाम कह रही, यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता। मैं बता रहा हूँ सबिन, हमारा तो रूटीन का जो फंड आ रहा था 15-15 करोड़ रुपए सालाना बजट का, वो था। इन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटर को फुल इख्तियार दिया, क्या पीसीए बनाया भेजे, हम अप्रूव करा। अच्छा, चेयरमैन भी इनका हिलाए, एमक्यूएम का वाइस चेयरमैन इनका पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर इनका पीएस का जो पीएस का एमपीए शहजाद अमान वो इनका, फिर अगर मैं बात करूं टीएलपी का एक एमपीए शहजाद अमान को क्या किया है, जो एक फंड बात एमपी का जो फंड होता है, एमएनए का जो फंड होता है, वो फंड उनके कोटे के हिसाब से मिला जाता है, चेयरमैनों को फंड उनके कोटे के हिसाब से मिला जाता है। तो भाई इस्तीफे दे के घर चले जाते हैं ना, आप क्या कर रहे थे? आप दूसरे वसीम अख्तर बन रहे थे क्या? 5 साल पूरे मजे किए, 6 साल आखिर में हिला के चलेगा, हमें तो इख्तियारात ही नहीं मिले। यही तो वजह है ना, ये क्यों पीछे रह गए? पीएसपी के सीईसी के मेंबर डॉक्टर मोहन साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब वेलकम द प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पीएसपी मुस्तफा कमाल जो फ्यूचर छा था ॾिसो, नंढी चूंड जे हवाले सां जेतिरा वोट खया या जेका सूरत हाल रही नतीजनि जे हवाले सां, मुस्तफा कमाल खां अलावा छा पीएसपी खे को ॿियो उम्मीदवार न मिलियो, या बि तनक़ीद कई पई वञे? हाँ, तरक़ी आहे त मुस्तफा कमाल इन करे राइट कैंडिडेट हुयो त मुस्तफा कमाल जो नालो जेको आहे सो हिकिड़ी जॻह ते जेकॾहिं हिकिड़ी बाई इलेक्शन में जेकॾहिं इलेक्शन आहे त असांखे सुठे में सुठो कैंडिडेट मुस्तफा कमाल ई हो, ऐं मुस्तफा कमाल चाहियो थियो त हिन इलाइक़े में असांजो कमु वधीक थियल आहे, ऐं असांजो जेको सो हाणे ग्राफ तमामु वधी वियो, जंहिंजे हिसाब सां असांखे तक़रीबन 9300 वोट मिलिया, जेके 2018 में असांखे 1600 वोट हुया, तो हिन वक़्त में 9300 वोट थी विया। ऐं उहो सिर्फ़ु असांजी कैंपेन जो नतीजो हुयो। असां एमक्यूएम ऐं पीटीआई जेका हुकूमत जी पार्टी आहे उनखे ऐं एमक्यूएम खे असां शिकस्त ॾिनी। असीं मञूं था त असां खां नवाज़ शरीफ़ न्यू लीग जा वोट वधीक हुया, ऐं उन्हनि जा जेको छाकाणि त लसानी बनास ते वोट पवनि था, उते पंजाबी तबको तमामु घणो रहे थो, ऐं उन्हनि खे वोट ॾिना। पर जेको वोट पीपी खे पिया उहो सरासर जेके धांधली
ऐं धोखेबाज़ी सां थिया। मोहन साहब हाणे छा चवंदो बाइकाट कयो वियो आहे ॿीहर गणप जो तव्हांजी पार्टी पारां बि ॻाल्हायो वियो आहे त असां नथा वञूं ॿीहर गणप खे छा ॿीहर इलेक्शन थियणु घुर्जे या गणप जो सिलसिलो बि हिनखे बाइकाट सभिनी गणप मां असांखे को फ़ाइदो कोन थींदो छाकाणि त जेका बदमाशी कई वेंदी आहे त उनमें उहो वोट बि विधा वेंदा आहिनि ऐं तंहिंजे करे जेकॾहिं या री इलेक्शन कराई वञे या उनजी उन्हनि वोटनि जी फॉरेंसिक जेका तहक़ीक़ात कयो आगरा खां त इहे जेके अंगूठा जेके लॻाया विया आहिनि इहे जाली आहिनि या न। ऐं ॾिसंदव त तक़रीबन 2 बजे दुपहर जो असांजे आरओ जेको आहे सो पार्टी फार्म जेके आहिनि सो साइन कराए पहिरीं खां रखी छॾिया हुआ। इहा हुई पीपुल्स पार्टी जी धांधली। जे इहा धांधली न हुजे हा त पीपुल्स पार्टी जेका पहिरीं 100 सीटुनि में 100 जेके पोलिंग स्टेशन जूं जेके रिज़ल्ट आयूं उन्हनि में बिल्कुलु जेका 8 नंबर 6 7 नंबर ते हुई ऐं अवां ॾिसंदव त 100 पोलिंग स्टेशन खां पोइ उनजा धड़ वोट अचणु लॻा जेके सभु जाली वोट विधा विया हुआ। जी बुलंद साहब क्या देखिए मेरी मौक़िफ़ की तायीद हो रही है कि पहले 100 जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए और विदिन 5-10 मिनट्स आधा घंटे में पौने घंटे में आ गए, लेकिन जो क्योंकि वोट पड़े ही नहीं थे, गिनने में कितनी देर लगती है, अगर 200 वोट हो तो कितनी देर लगेगी, 20 मिनट आधा घंटा। उसके बाद जो उन्होंने 6 घंटे उसको रोके रखा, इन्होंने काउंट किया कि हमारे वोट कितने होने चाहिए, इन्होंने वोट मैनेज किए और वोट इतने तरक्याती करने काम जो उन्होंने किया 15 दिनों में, और उन्होंने देखा कि इसके बावजूद आवाम हम पे भरोसा नहीं कर रही है, इन्होंने जाली वोट डलवाए और जाली वोट पर्चियाँ काटी, उसकी फुटेजेस आई हैं, सैयद गनी खुद बैठा हुआ है, वो ठप्पे लगा रहा है, वो तस्वीरें उसके सामने आ गई हैं और इन्होंने वो सारा काम किया। आज हम आरओ के पास गए, हमने जब वो थैले खुलवाए, थैले उसकी जो सीलें लगी होती हाँ। वो नहीं थी, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि सीलें शायद कहीं गिर गई होगी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए हमारी तमाम पीएसपी समेत तमाम जमातों ने रात के 2-2 बजे ये बाइक बता रहा है, रात के 2-2 बजे 45 जी नईम साहब मैं आपका मौक़िफ़ लेके वाइंड अप अहम चीज जो होती है फॉर्म 46 होता है। सुबह दोपहर को 2 बजे कह रहे हैं, या तो फिर रात 2 बजे या सुबह मिल गया लोगों को। 2018 के इलेक्शन में इतने शफाफ इलेक्शन हुए जिसमें तरीके इंसाफ 3 सूबों में जीत गई, और कमाल ये 3 दिन बाद हमें जो है वो आरओ का रिजल्ट 45 दिया गया था। फिर दूसरी बात ये रही कि मेरे भाई पीएसबी वाले बात कर रहे हैं, बात ये है कि इलेक्शन जो भी बलजाती इलेक्शन के अंदर ये हमेशा बात दावा करते हैं कि हमने कराची में बड़ा डिलीवर किया है। डिलीवर आपने किया, बात पता है क्या है, अभी जो अगर मैं ट्रेन का डब्बा में अगर बात करूं, डब्बे पुराने हैं, इंजन नया लगा दिया पकड़ के इन्होंने। और सूरत हाल क्या है, एक पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट ने बना के पूरे सिंध के ऊपर एक मसलत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काट करने के लिए बना के इनको यहाँ भेज दिया कि किसी तरीके से चलो हम आपको जिता देंगे। 2018 की नाकामी, 2 फिर बलदियाती इलेक्शन में नाकामी, और अब चेयरमैन साहब खुद जो है वो इलेक्शन में उतरे और बुरी तरीके से शिकस्त। हाँ मैं मानूंगा 31 जो है वो यूसी के अंदर इनके कुछ वोट बैंक था, कहीं से कुछ निकला था। मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ईंदा इजाज़त, अल्लाह वाही।